तरंगों के बारे में या ध्वनि तरंगों के बारे में क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल वायु में होती है 332 मीटर पर सेकंड। मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, बीच में जो कमेंट करेगा, जैसे जो हंसने वाले कमेंट करेगा, मैं दूसरे फोन से उसको साथ साथ में ब्लॉक करूंगा उसी टाइम। अगर किसी का टेस्ट नहीं है, अगर मन नहीं है पढ़ने का, तो वो उसको जरूरत नहीं है लाइव आने की, देखने के लिए, है ना। चाहे वो एकेडमी का स्टूडेंट है, चाहे बाहर का है। डोंट डू दिस यार। जो पढ़ने वाले हैं, जिनका टेस्ट आ रहा है, उनको पढ़ने दो। अभी जो कमेंट करेगा अदर क्लासेस में, जो कमेंट करेगा, गलत कमेंट करेगा ना, पढ़ाई से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, वो तो चलो बनता है, लेकिन ये मतलब अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ बीच में, है ना, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ओके, क्वेश्चन लिखो। ध्वनि की गति वायु में होती है 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की गति पानी में 1500 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की गति पानी में होती है 1500 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की गति इस्पात में 5000 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की गति इस्पात में होती है 5000 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ध्वनि किन माध्यमों में गमन कर सकती है? ध्वनि जो है वो ठोस, द्रव्य, गैस, इन तीनों में से गुजर सकती है, लेकिन निर्वात में से नहीं गुजर सकती। ध्वनि ठोस, द्रव्य, गैस में गमन कर सकती है, मतलब चल सकती है, लेकिन ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती? निर्वात में गमन नहीं कर सकती। वैक्यूम के क्षेत्र में ये नहीं चल सकती है। ध्वनि जो है ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों माध्यमों में से गुजर सकती है, लेकिन निर्वात में से नहीं गुजर सकती। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री ताप बढ़ने से वायु में ध्वनि की गति कितनी बढ़ती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 डिग्री ताप बढ़ने से वायु में ध्वनि की गति कितनी बढ़ती है? 0.61 मीटर पर सेकंड। 1 डिग्री जो गर्मी बढ़ती है, तो ध्वनि की जो गति है वायु में कितनी बढ़ेगी? 0.61 मीटर पर सेकंड। 0.61 पॉइंट से भी आ सकता है। 0.61 मीटर पर सेकंड जो है बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बीस हजार 0.1 डिग्री ताप बढ़ने से जो है वायु में ध्वनि की गति बढ़ जाती है। 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। श्रव्य प्रास ध्वनि की आवृत्ति, श्रव्य मतलब जिनको सुना जा सकता है, मनुष्य किन तरंगों को सुनता है? श्रव्य प्रास ध्वनि को। श्रव्य प्रास ध्वनि की आवृत्ति है 20 से 20,000 हर्ट्ज। श्रव्य प्रास ध्वनि की आवृत्ति है 20 से 20,000 हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। मनुष्य किन तरंगों को नहीं सुन सकता? पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता। मनुष्य किन तरंगों को नहीं सुन सकता? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को नहीं सुन सकता है। मनुष्य किन तरंगों को नहीं सुन सकता? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को नहीं सुन सकता। ध्वनि के तीखेपन की इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि की इकाई भी डेसिबल। अगर आ गया ध्वनि के तीखेपन की इकाई क्या है तो भी डेसिबल आएगा। डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र ऑडियोमीटर है। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र ऑडियोमीटर। ध्वनि प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? शोरगुल। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण या कौन जिम्मेवार है ध्वनि प्रदूषण में? शोरगुल। जो साउंड्स होते हैं अलग अलग। बैट्स जो चमगादड़ है सुन नहीं सकती। ये अपने जब ये उड़ती है रात को कैसे उड़ती है? ये जो चमगादड़ उड़ती है ये रात को कैसे उड़ती है? जब उड़ती है ये अपने मुंह से पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है। वो पराश्रव्य तरंगे इसका दिशा निर्देश करती है, इसको रास्ता बताती हैं। इसलिए चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ पाती हैं। बिल्ली होगी, ये सुन सकते हैं पराश्रव्य तरंगों। ये पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। ये क्वेश्चन भी लिख लो। चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ पाते हैं? चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ पाते हैं? पराश्रव्य तरंगों के कारण। पराश्रव्य तरंगों के कारण। चमगादड़ जो है वो अपने आप ही पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करती है अपने मुंह से। वही पराश्रव्य तरंगें इसको रास्ता दिखाती हैं, इसलिए ये अंधेरे में उड़ पाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन लिखवाया है एक, कि ध्वनि किन माध्यम में से गुजर सकती है, तो 3 है, ठोस द्रव्य गैस में से ध्वनि जो है गुजर सकती है, लेकिन किस में से नहीं गुजर सकती ध्वनि तरंगे? निर्वात में से, वैक्यूम के क्षेत्र में से नहीं गुजर सकती हैं। तो विद्युत के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा। विद्युत, यस, ध्वनि तरंगे ठोस द्रव्य गैस में से गुजर सकती हैं, निर्वात में से नहीं गुजर सकती। अभी विद्युत के ऊपर क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओहम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओहम। विद्युत ऊर्जा की इकाई, विद्युत ऊर्जा की इकाई kWh, किलोवाट आवर। विद्युत ऊर्जा की इकाई kWh, किलोवाट आवर। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्वेश्चन एक आए फीट, ओके। मैंने बोला विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, फर्स्ट क्वेश्चन था विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओहम। विद्युत ऊर्जा की इकाई kWh, kWh मतलब किलोवाट आवर। अगला है विद्युत आवेश की इकाई कूलाम। विद्युत आवेश की इकाई है कूलाम। विद्युत आवेश की इकाई है कूलाम। एक कूलाम में कितना आवेश होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आवेश में, एक कूलाम में कितना आवेश होता है? एक कूलाम में कितना आवेश है? 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम में कितना आवेश होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। छः 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अगर लिखो, ट्रांसफार्मर किस परिपथ में कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस परिपथ में कार्य करता है? तो AC, अल्टरनेटिव करंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस परिपथ में कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस परिपथ में कार्य करता है? AC, अल्टरनेटिव करंट। कूलाम का आवेश जो है वो है 6.25 गुणा 10⁻18। 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आगे लिखो, ट्रांसफार्मर किस परिपथ में, डायरेक्ट करंट में।
जनरेटर से सीधी तार लगाई जाती है, वो डायरेक्ट करंट कहलाता है। जनरेटर किस परिपथ में कार्य करता है? डीसी, डायरेक्ट करंट। डायोड किस परिपथ में कार्य करता है? डीसी, डायोड। डायोड भी एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। डायोड किस परिपथ है? एक दिशा में। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? एक दिशा में बहती है। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? एक दिशा में बहती है। एक दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? वोल्टेज या वोल्टेज को कम और ज्यादा करता है। वोल्टेज को कम या ज्यादा करना और एसी की वोल्टता बढ़ाना। करंट की वोल्टेज को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? थैंक यू। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? लेड और टिन से बना होता है। लेड और टिन से बना होता है। घरों में विद्युत धारा प्रयोग होती है 220 वोल्ट। घरों में प्रयोग होने वाली विद्युत होती है 220 वोल्ट की। घरों में प्रयोग होती है विद्युत धारा 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तारों की फिटिंग होती है समानांतर क्रम में। घरों में तारों की फिटिंग किस क्रम में की जाती है? समानांतर क्रम में, पैरेलल लाइन में जो है फिटिंग की जाती है। कुछ बोलो हम प्लेयर चाहिए तो वो बोल बोल आओ करो। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? लेड और टिन। ये लिखवा दिया मैंने पहले, रिपीट कर रहा हूं। विद्युत फ्यूज किसके बने होते हैं? लेड और टिन से। घरों में तारों की फिटिंग समानांतर क्रम में की जाती है। घरों में फ्यूज लगाए जाते हैं श्रेणी क्रम में, सीरीज में लगाए जाते हैं। घरों में फ्यूज किस क्रम में लगाए जाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, सीरीज में जो है लगाए जाते हैं। और टॉर्च में सेल भी, टॉर्च में जो सेल लगे होते हैं वो भी श्रेणी क्रम में लगे जाते हैं। टॉर्च में सेल किस क्रम में लगाए जाते हैं?
टॉर्च में सेल भी श्रेणी क्रम में सीरीज में जो है लगाए जाते हैं। विद्युत हीटर या विद्युत प्रेस की तार किससे बनी होती है? नाइक्रोम धातु से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत हीटर या विद्युत प्रेस की तार किस मिश्र धातु से बनी होती है? नाइक्रोम। भी आ गया, अगर विद्युत हीटर भी आ गया तो सेम आंसर होगा। विद्युत प्रेस या विद्युत हीटर की तार किस मिश्र धातु से बनी होती है? नाइक्रोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डायनेमो का क्या कार्य है? डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो विद्युत ऊर्जा में बदलना। कार्य है। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। यार ये एसी-डीसी कहां से आ गया? तो करंट की बात नहीं कर रहा, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। सोलर सेल का कार्य। सोलर सेल का क्या कार्य है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सोलर सेल का कार्य है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। विद्युत बल्ब का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर का क्या कार्य है? लाउड स्पीकर का काम है विद्युत ऊर्जा को बदलता है। मोमबत्ती का क्या कार्य है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती कैसे बनी होती है?
रासायनिक ढंग से बनी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन गैस जो है तो आर्गन गैस जो है वो वायुमंडल में, मैंने कल आपको क्वेश्चन लिखवाया था, जो आर्गन गैस है उसकी मात्रा कितनी है वायुमंडल में? 0.93%। कल लिखवाया था मैंने। आर्गन गैस की मात्रा जो है 0.93% वायुमंडल में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। रूप है विद्युत किसका रूप है? जब विद्युत एक क्या है? ऊर्जा है। जब विद्युत किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। सेम ही बात है। तो गैसेस तरंगों के बारे में भी लिखवा दिया आपको मैंने। सदिश और अदिश राशियां क्या है इसके बारे में बता दिया गया है। तो अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं प्रकाश तरंगों के बारे में। प्रकाश तरंगें लाइट वेव्स के बारे में, प्रकाश तरंगों के बारे में क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन है विद्युत का, अभी याद आया मेरे को। विद्युत बल्ब की खोज किसने की? एल्वा एडिसन ने। अमीटर जो है विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। अमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। तो विद्युत बल्ब की खोज किसने की? एल्वा एडिसन ने। एल्वा एडिसन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे करवाते हैं प्रकाश तरंगों के बारे में। प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। गैल्वेनोमीटर है सभी प्रकार की विद्युत धाराएं मापने का यंत्र। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। विनय जो पूछ रहा है गैल्वेनोमीटर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो सभी प्रकार की विद्युत धाराएं मापने का यंत्र है। जितने भी प्रकार के करंट हैं उसको किसके द्वारा मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर द्वारा। ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए। सभी प्रकार की विद्युत धाराएं मापने का यंत्र गैल्वेनोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मीटर पर सेकंड। प्रकाश जो है 1 सेकंड में
1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेता है प्रकाश? 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च जो है वो जैसे बटन दबाते हैं प्रकाश एकदम से उसका फोकस जो है वहां तक चले जाता है जहां तक उसका फोकस होता है। 2 सेकंड के अंदर ही वो क्रिया हो जाती है, जो एक्शन जो है। तो इसी से पता लगाया जा सकता है कि प्रकाश की गति कितनी है। तो आसमान से बिजली जो है 1 सेकंड के अंदर नीचे जमीन पर आ जाती है, वो भी। तो प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है निर्वात में। तो पहले मैंने जब ध्वनि के क्वेश्चन करा रहा था आपको साउंड के, तो मैंने आपको बोला कि ध्वनि जो है वो 3 माध्यमों में से गमन कर सकती है। ठोस द्रव्य गैस में वो गमन कर सकती है, चल सकती है, लेकिन किस में नहीं चल सकती? निर्वात में वो नहीं चल सकती। तो जो प्रकाश की गति जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? निर्वात में। पर ध्वनि तरंगे वहां पर गमन नहीं कर सकती, नहीं चल सकती उसमें से। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है निर्वात में। और प्रकाश की गति, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है कांच में। कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होती है कांच में, और प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है निर्वात में। कांच में कितनी होती है? 1.97 जाना तो जाओ, लाख किलोमीटर पर सेकंड। पूछ के जाना ऐसे नहीं, पूछ के जाना ऐसे नहीं जाना। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखते जाओ। अगर लिखोगे, लिखने से भी याद होंगे। ये फोन पकड़ के अगर आप देखोगे, सुनोगे, तो इतना दिमाग में नहीं रहेगा। यस, प्रकाश की गति कांच में 1.97 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये इस चीज का ध्यान रखना है, किलोमीटर पर सेकंड जो लिखना था आपने, केएम हो, किलोमीटर हो वहां पे, पर सेकंड। तो इन चीजों के बारे में जो सिंबल है पीछे के, इनको भी ध्यान में रखना है आपने। कहीं पे मीटर पर सेकंड होगा तो किलोमीटर देखना, आपने ध्यान रखना है इस चीज का। जो ध्वनि की गति होती है वो मीटर में आएगी, मीटर पर सेकंड। जो प्रकाश की है वो किलोमीटर में आएगी। पानी में भी कम हो जाती है भाई गति जो है प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? प्रकाश तरंगे जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। खगोलीय दूरी मापने की इकाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। खगोलीय दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसमें पाई जाती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो क्या क्वेश्चन था अभी? खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष है? 3.26। 3.26। एक पारसेक में कितना प्रकाश होता है? 3.26।
यस 3.26। एक तारे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी मापने के लिए किस यूनिट मतलब इकाई, किस यूनिट का प्रयोग होता है, किस इकाई का प्रयोग होता है? तो ये प्रकाश वर्ष है। तो एक तारे से दूसरे तारे की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग होगा? प्रकाश वर्ष का, लाइट ईयर का प्रयोग होता है। यस, लाइट ईयर का। एक तारे से दूसरा तारा, एक पिंड से दूसरे पिंड, जैसे वो दूरी ज्यादा होगी तो वहां पे पारसेक का प्रयोग होगा। जैसे शक्ति की इकाई वाट है, शक्ति की सबसे बड़ी इकाई मेगावाट है, वैसे दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। आगे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकाश वर्ष बराबर है, एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 गुना 10 की पावर 12 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 गुना 10 की पावर 12 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9.46 गुना 10 की पावर 12 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछा गया तो 9.46 गुना 10 की पावर 15 किलोमीटर, तो 15 आ जाएगा वहां पे 12 की जगह, तो किलोमीटर कर देंगे पीछे। अगर किलोमीटर में पूछा गया तो 15 आएगा, मीटर में पूछा गया तो 12 आएगा। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 गुना 10 की पावर 12 मीटर, की पावर 15 किलोमीटर। आगे लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आकाश का रंग नीला या समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? या समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो क्या होता है प्रकीर्णन? जो स्कैटरिंग होती जो लिखवा रहा हूं वो तो लिख लो ना पहले। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है या समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या? जैसे सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी की तरफ आता है, सूर्य से जो लाइट जो है पृथ्वी की तरफ आती है, तो जिन रंगों कम होगा वो आकाश में बिखर जाएंगी। तो कौन सा रंग बिखर गया? बैंगनी और नीला। जब सूर्य की प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी की तरफ आता है तो नीला और बैंगनी रंग रास्ते में बिखर जाता है, जिससे आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। और उसी कारण उसकी परछाई से ही, आसमान के जो परछाई से ही समुद्र का पानी जो है नीला दिखाई देता है। यस। तो इसी कारण ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन लिखिए।
यस, बिखराव के कारण। ये बिखराव कौन सा है? प्रकाश बिखराव। ये क्वेश्चन भी आपको टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश बिखराव से। टिंडल इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश बिखराव से। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश बिखराव से। टिंडल, एक और था डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट संबंधित है ध्वनि से। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, साउंड से संबंधित है। ये साउंड वाले क्वेश्चन में लिख लेना है आपने, जो ध्वनि के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यस, डॉपलर प्रभाव साउंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की खोज किसने की थी? हाई जोन्स ने की थी। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की खोज किसने की? हाई जोन्स ने की। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की खोज की हाई जोन्स ने। हाई जोन्स ने। हाई जोन्स ने की। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? लाल रंग का। लाल रंग का फोकस जो होगा सबसे अधिक क्या है? वेवलेंथ जो उसकी सबसे अधिक है। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? लाल रंग का। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? बैंगनी रंग का। जैसे मान लो हम एक श्वेत रंग के जो प्रकाश को एक कांच के गिलास में ऐसे गुजारते हैं, प्रिज्म में से गुजारते हैं, जो लाल रंग होगा उसकी किरण ऊपर की तरफ चले जाएगी। जो लाल रंग का जो प्रकाश है उसकी किरण जो है वो ऊपर की तरफ चले जाएगी। जो बैंगनी रंग का प्रकाश है उसकी किरण नीचे की तरफ चला जाएगी। तो बाकी के जो बीच रंग होंगे बीच में रहेंगे। वहां पे रेड कलर और नीचे की साइड में जैसे बिखरता है प्रकाश जो है टॉर्च में भी, वैसे नीचे की तरफ बैंगनी रंग, अगर उसको प्रिज्म में से गुजारा जाएगा तो मतलब ऊपर हाइट पे कौन सा रंग हुआ? लाल। और सबसे नीचे हरप्रीत राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ले ले भाई हरप्रीत, ब्लॉक कर रहा हूं तुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किन छोटे और सूक्ष्म कणों से मिलकर प्रकाश बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किन छोटे और सूक्ष्म कणों से मिलकर, किन छोटे और सूक्ष्म कणों से मिलकर प्रकाश बनता है? तो वो है फोटोन। फोटोन। किन छोटे और सूक्ष्म कणों से मिलकर प्रकाश बनता है? किसके द्वारा बनता है? फोटोन से। फोटोन के द्वारा बनता है। फोटोन की खोज किसने की थी? आइंस्टाइन ने की थी। फोटोन की खोज आइंस्टाइन ने की। यस, फोटोन। फोटोन की खोज आइंस्टाइन ने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। निर्वात में प्रकाश की तार, सॉरी स्पीड कितनी है? यस, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। तो आइंस्टाइन ही आएगा, एल्बर्ट कहाँ लिखते हैं वो? एल्बर्ट भी होगा, आपको याद पता लग ही जाएगा, आइंस्टाइन की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निर्वात में है। प्रकाश की गति निर्वात में है, तो क्वेश्चन आपको वहां पे ऐसा आ सकता है, निम्न में से प्रकाश की गति निर्वात में कितनी है? तो बराबर है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 लाख नहीं, अगर दूसरी तरह आ गया यार, फॉर्मूला टाइप अगर आ गया वहां पे, तो क्या करोगे आप? तो लिखो, प्रकाश की गति जो है निर्वात में 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में आ गया तो 3 गुणा 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में आ गया तो 10⁸ की जगह 10⁵ हो जाएगा। 3 गुणा 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। तो ये लाख ही है, 3 लाख ही है ये। लेकिन अगर इसको इस रेशो में लिखना है तो 3 गुणा 10⁵ कौन बोला? क्या रहता?